मैं कुंदन सर। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 के समांतर माध्य के क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है कि n के किसी मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 16, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि ये श्रेणी और ये श्रेणी दोनों के nवां पद कितने के लिए बराबर होगा। ठीक है, तो यहां देखिए पहली जो श्रेणी हुई, पहली श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 63। और जो सार्वंतर है वो क्या होगा जी? तो सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है? इसमें 65 है और पहला पद 63 है। यानी जो हमारा डी आ गया वो क्या आ गया? वो आ गया 2, यानी डी बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसका ए एनवा पद निकालेंगे तो क्या होता है? हो जाएगा ए यानी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2। किस सूत्र से हुआ? तो ये ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे हो गया। यानी ये सोल्व करने पे क्या आ गया जी? ये आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि 63 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 61 प्लस 2n। ठीक है, अब देखिए दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या है? तो इसका 3 है, यानी ए जो है वो 3 है और सार्वंतर वो कितना है? वो है 10 माइनस 3 यानी कि 7। ठीक है, अब निकाल लीजिए इसका भी एनवा पद। एनवा पद क्या हो जाएगा? तो पहला पद इसमें क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 अधिक कितना है? 7। ठीक है, यानी क्या होगा? 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा 7n माइनस 7। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस के 4 प्लस 7n, क्योंकि माइनस के 7 में से 3 जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये माइनस के 4 बचेगा, यानी ये हो गया। क्या कह रहा है कि nवें पद बराबर है, यानी दोनों के nवें पद को बराबर रखने पर किसके अनुसार? ये प्रश्नानुसार, प्रश्न तो रख दीजिए 61 प्लस 2n बराबर माइनस के 4 प्लस 7n। क्या करेंगे? 7n जो है इधर जाते ये 2n, तो माइनस के 2n हो गया। अब ये 61 है, ये इधर जाते तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर किधर जा रहा है? यानी 65 बराबर 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5n, यानी 5n बच गया भाई। 61 प्लस 4 बराबर 7 माइनस 2n हो गया, यानी 61 और 4 65, आइए 7 में से 2 गया 5n, यानी 5n बराबर 65, यानी n बराबर क्या हो गया? 65/5 कट गया, 13 पंजे 65, यानी n बराबर 13, यानी कि दोनों के 13वां पद क्या होंगे? बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या कह रहा? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए हमें पता नहीं है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे इसका जो है, मान ले जाए प्रथम पद जो है ए
यहाँ लिख देते हैं, माना प्रथम पद ए और सारांतर जो है वो क्या है जी, वो है टी। ठीक, तीसरा पद कह रहा है, देखिए पद निकालने के लिए होता है, इनका पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र को याद रखेंगे। अब हमें A3 ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, यानी ए, ये कितना है, ए है 16, यानी ए प्लस 2D बराबर क्या आ गया, 16। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या कह रहा है हमें, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि हमें पांचवा पद पहले चाहिए, यानी A5 क्या है जी, तो A प्लस 5 - 1 इंटू डी, यानी A प्लस 4D। अब क्या कह रहा है, सातवां पद, तो यहाँ पे निकालिए 7 पद, यानी A प्लस 7 - 1 इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। अब क्या कह रहा है कि ये जो सातवां पद है वो प्रश्नानुसार कर देते हैं, यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि सातवां पद जो है वो पांचवें पद, यानी पांचवा पद क्या है, A प्लस 4D से 12 अधिक है, यानी इसमें 12 जोड़ दे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A से A कैंसिल हो गया, अब 6D इधर आया तो माइनस के 4D बराबर 12 है, यानी कि 2D बराबर क्या हो गया, 12, यानी D बराबर क्या हो गया, 12/2 है ना जी, तो 6 दूनी 12, यानी कि D हमारा क्या निकल के आ गया जी, 6, यानी कि 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A। तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में, यानी समीकरण 1 जो है इसमें D का मान रख देंगे, है नहीं, तो हम रख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए भाई, D बराबर 6, तो क्या हो जाएगा, ये है A प्लस 2D बराबर 16, यानी A प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, यानी A प्लस 12 बराबर 16, यानी 2 छक 12 और बराबर 16। ठीक है, यानी A बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12, यानी A बराबर 4 आ गया, यानी हमारा प्रथम पद आ गया 4 और सारांतर यानी कि D आ गया 6। अब हमें क्या निकालना है जी, AP ज्ञात करना है, यानी कि तो AP क्या होगा, अतः जो अभिष्ट AP होता है, AP वो किस तरीके का होता है, वो देखिए, वो होता है A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरीके से बनता है श्रेणी AP का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे पहले में A रखेंगे, यानी कि 4, और अगले में क्या हो जाएगा, 4 प्लस D, यानी कि 6, फिर अगले में क्या हो गया, 4 प्लस 2D, यानी कि 2 गुने 6, ज़्यादा नहीं निकालना है। तो क्या हो गया, 4, 6 और 4 10, अब 2 छक 12 और 4 16, ये जो हो गया, ये क्या हो गया, अभिष्ट श्रेणी है। ये हमने ज्ञात कर लिया है, इसका AP ज्ञात कर लिया हमने। तो बड़े आसान से, आराम से समझते जाना है और साथ साथ कॉपी में नोट्स करते जाइए, जिससे आप इसे आसानी से क्या करें, सीख जाएं। ठीक है, अब हम जो है वो प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा, AP 3, 8 और 13 में 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलग तरीके का सूत्र है। जब अंतिम से पद ज्ञात करने के लिए कहे तो सूत्र लगाइए, AN बराबर AM प्लस N - 1 इंटू
डी। अब ए एम क्या है, ए एम यानी कि अंतिम पद जो है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ देखते हैं पहले बिना देर किए हुए, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 3, और साल अंतर जो है यानी डी वो क्या हो गया 8 माइनस 3, दूसरा पद माइनस पहला पद, क्योंकि बार बार लिखने से समय ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए देखिए 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5, ठीक है। तो हमारा डी आ गया 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले सूत्र पे बस मान रख दीजिए, यानी A20 याद करना है इनकी जगह, तो A20 और ए हमारा कितना है जी, ए एम हमारा कितना है, हमारा है 20, है नहीं, प्लस n-1, 1 मिनट थोड़ा दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट देखिए, इसमें यहाँ गलती हो गई, क्या कह रहा है, दूसरा पद माइनस पहला पद घटाना होता है, हमने क्या करा पहले हमसे दूसरा घटा दिया, ये गलत हो गया, यानी 8 में से 3 घटाना है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5, सही घटाया ये तो जी हमने। तो डी जो यहाँ लेना होता है, तो डी हमारा 5 आ गया, बिल्कुल वेरी गुड। तो अब हमें A20 याद करना है, तो ए एम रखना है। ए एम क्या होता है, ए एम यानी कि अंतिम पद, और अंतिम पद कितना है 253, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 253, ठीक है, प्लस n-1 यानी 20-1, यहाँ माइनस डी है, तो माइनस डी की जगह लगा देंगे -5, ठीक है। तो अब देखते जाइए, 253 को ऐसे रखिए, ये हो गया 19, इसमें माइनस के 5 से गुना कर दिए, 19×5 = 95 यानी माइनस के 95, और ये हो गया 253। तो क्या करेंगे आप, 253 में से 95 घटा दीजिए, तो 13 में से 5 गया 8 हो गया, ये हो गया 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14 में से 9 गया तो 5, ये हो गया 1, यानी कितना बच गया जी 158 बच गया। यही 158 जो है वो हमारा उत्तर हो गया, यानी A20 अंतिम से जो है वो 158 होगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से देख लीजिए पहले, क्योंकि अलग तरीके का सवाल है। ए पे 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जबकि प्रथम पद हम देखें तो क्या हो गया 3 हो गया, सारवंत निकाले, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 8 और पहला पद 3, यानी ये हो गया 5। हमें अंतिम से पद निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए एम प्लस n-1 इंटू माइनस के डी होता है। ए एम क्या होता है, वो होता है अंतिम पद, अंतिम पद क्या दिया हुआ 253, ठीक है। तो हमने यहाँ इस वाले सूत्र का प्रयोग करा, A20 निकाला, तो ए के एम की जगह 253 प्लस 20-1 इंटू माइनस के 5 हो गया, ये आ गया 253, 20 में से 1 गया 19, और ये वाला माइनस के 5 गुना में आ गया, तो 19 और 5 का गुना किया तो 95 हो गया, माइनस आ गया था 5 का आगे, इसलिए माइनस के 95 हो गया, और ये हो गया 253 में से 95 हमने घटाया यहाँ पे, तो क्या आ गया, ये आ गया 158, यही इसका उत्तर हो गया। देखिए जाते जाते वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। धन्यवाद।